सो हे गाइस, बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम ये जो आपका बाइक का पिस्टन होता है सारा डिटेल्स इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिस्टन का मटेरियल्स, कौन से मटेरियल से ये वाला पिस्टन बनता है, पिस्टन टाइप्स, कौन कौन से पिस्टन का टाइप्स आते हैं, और पिस्टन क्लियरेंस किसे कहते हैं, पिस्टन का साइज किसे कहते हैं, मतलब कौन कौन से पिस्टन का साइज आते हैं, हाई परफॉर्मेंस पिस्टन किसे कहते हैं, और इसका जो बेसिक डिटेल्स है सब कुछ इस वीडियो में हम देंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम है, मुझे पर्सनली कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो पहले बात करते हैं पिस्टन मटेरियल, कौन कौन सी चीज़ें पिस्टन बनता है। बेसिकली आपने देख के समझ जाओगे, ये वाला पिस्टन एल्यूमिनियम का बना है। पिस्टन बेसिकली दो टाइप से बनते हैं, एक आता है कास्ट आयरन का, और नॉर्मली जो अभी बाइक आ रहा है वो होता है कास्ट एल्यूमिनियम या फिर फोर्ज्ड एल्यूमिनियम। तो फोर्ज एल्यूमिनियम एक अलग चीज़ होता है, कास्ट एल्यूमिनियम अलग चीज़ होता है। हाई परफॉर्मेंस पिस्टन के बारे में मैं जब बताऊंगा तब बताऊंगा कि कौन कौन से मटेरियल हाई परफॉर्मेंस पिस्टन में यूज़ होते हैं। पहले बात करते हैं इसका जो मटेरियल है, बेसिकली ये बना है कास्ट एल्यूमिनियम से। अब एल्यूमिनियम यूज़ क्यों किया जाता है? एल्यूमिनियम यूज़ इसलिए किया जाता है, सबसे बड़ा इसके एडवांटेज है ये लाइट वेट आता है। जितना ज़्यादा लाइट वेट आपका पिस्टन होगा उतना ज़्यादा आपका परफॉर्मेंस ज़्यादा होगा, बूस्ट कर पाएगा। एल्यूमिनियम जो होता है वो हीट को जल्दी ट्रांसफ़र कर देता है, तो अगर इसमें हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा तो ये पिस्टन जो इजीली कूल हो सकता है। तो इसमें अगर पिस्टन हॉट हो रहा है बाइक का रनिंग में, तो बेसिकली हीट डिसिपेशन ज़्यादा कर सकता है, तो इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है ओवर कास्ट आयरन का जो पिस्टन आता है या फिर इंजन आता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं पिस्टन का टाइप्स। बेसिकली पिस्टन बेसिकली आप समझ लीजिए तीन टाइप्स में पिस्टन आते हैं। एक आता है फ्लैट टॉप, अच्छा डिस्क, और डोम। टॉप किसे कहते हैं? बेसिकली जो आपका पिस्टन है इसका जो ये वाला सेक्शन है इसको टॉप कहते हैं, कोई कोई क्राउन भी कहता है। तो इसका जो फ्लैट टॉप मतलब ये वाला जो हेड है ये फ्लैट है, तो ये नॉर्मली बाइक में आपको फ्लैट ही मिलेगा। बट जितने भी हाई परफॉर्मेंस बाइक आते हैं उसमें डिस्क साइज का कुछ आता है या फिर डोम साइज का कुछ आते हैं। अब इसका साइज का डिफरेंस क्यों होता है? सबसे ज़्यादा रीज़न इसका होता है कंप्रेशन के लिए। जिसके वाला जो हेड है इसका जितना ज़्यादा आपका एरिया बड़ा रहेगा या फिर छोटा रहेगा वो कंप्रेशन के हिसाब से होता है। तो कंप्रेशन एक ऐसा चीज़ है बाइक में, जितना ज़्यादा बाइक का कंप्रेशन हाई होगा उतना ज़्यादा आपका परफॉर्मेंस हाई होगा, चाहे वो कौन सा सीसी हो, चाहे 100 सीसी हो। इसलिए आपने देखा होगा R15 वर्सन 3 में जो 150 सीसी का बाइक आते हैं उसमें 19 bhp कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि उसका कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है। एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, अगर आपने बचपन में सुतली बम देखा होगा तो सुतली बम को जितना ज़्यादा लूज बांधते हैं उसका साउंड उतना अच्छा नहीं आता है, पर उसी सुतली बम को अगर आप टाइट बांधते हैं ना तो उसका साउंड बहुत ही धमाकेदार आता है। इसी में काम आता है कंप्रेशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं पिस्टन क्लियरेंस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पिस्टन क्लियरेंस होता क्या है? अगर आपने सिलेंडर देखा होगा, ये आपका सिलेंडर हो गया, तो इसमें बेसिकली आपने अगर नोटिस किया होगा इसमें कोई भी रिंग्स नहीं आते। रिंग्स बेसिकली मेरे हाथ में है, ये वाला रिंग्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके रिंग्स के बारे में बात करेंगे, कितना ज़्यादा रिंग्स होता है, कितना कंप्रेशन रिंग होना चाहिए, और रिंग्स का क्वालिटी सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में बेसिकली पिस्टन क्लियरेंस किसे कहते हैं मैं बताया। तो ये जो आपका नॉर्मल पिस्टन है इसमें बेसिकली कोई भी रिंग अभी नहीं है, तो सिंपली हम इसमें डालेंगे। अब डालने के लिए बेसिकली ये पिस्टन ईजिली चला जाएगा, देख सकते हैं। अभी इसमें पिस्टन रिंग है नहीं, तो पिस्टन अभी मूव क्यों कर रहा है? कोई भी चीज़ मूव क्यों करता है? क्योंकि उसके बीच में स्पेस होता है। अब पिस्टन को मूव तो करना पड़ेगा, वरना आपका बाइक पावर कैसे बनाएगा, है कि नहीं? तो पिस्टन क्लियरेंस जिसे कहते हैं, आपका जो पिस्टन होता है, पिस्टन का साइज और आपका जो और आपका जो सिलेंडर वॉल होता है, सिलेंडर वॉल और पिस्टन, इसके बीच में जो मिनिमम गैप होता है उस गैप को कहते हैं पिस्टन क्लियरेंस। पिस्टन क्लियरेंस क्यों दिया जाता है? पिस्टन क्लियरेंस दिया जाता है, सबसे बड़ी बात इसका, अगर पिस्टन क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा तो पिस्टन मूव नहीं कर पाएगा, मिनिमम गैप इसको देना ही पड़ेगा। दूसरा रीज़न है, पिस्टन का क्लियरेंस अगर नहीं होगा तो पिस्टन का जो इसमें लुब्रिकेशन आता है, इसमें इसके इसके बीच में जो ऑयल चलता है, इसके बीच में ऑयल चलता है, तो वो लुब्रिकेशन कहाँ मिलेगा? अगर गैप ही नहीं होगा तो ऑयल कहाँ पे जाएगा, है कि नहीं? सबसे बड़ी बात, ये जो एल्यूमिनियम होता है, आपने देखा होगा अगर हीट होने में आपका एल्यूमिनियम ये जो पिस्टन आता है थोड़ा सा एक्सपेंड करता है, तो अगर गैप नहीं दिया रहेगा तो हीट होने पे तो ये एल्यूमिनियम एक्सपेंड करेगा। तो इसमें अगर गैप नहीं दिया होगा तो एक्सपेंड करके जाएगा कहाँ? तो उसी में काम आता है ये आपका पिस्टन क्लियरेंस। तो पिस्टन क्लियरेंस अगर ज़्यादा होगा, आपने बाइक में देखा होगा पिस्टन का साउंड खट 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 करके, वो पिस्टन क्लियरेंस ज़्यादा हो जाता है। इसका मेजरमेंट की बात करें, इसमें आपको बेसिकली 0.025 mm से लेके 0.100 mm तक पिस्टन क्लियरेंस रखा जाता है अकॉर्डिंग टू कंपनी। तो नॉर्मल यही रेंज में आते हैं। अगर इससे ज़्यादा आपका पिस्टन का क्लियरेंस बढ़ जाता है तो आपका क्या होगा, बाइक में ऑयल बर्न करेगा और आपका पिस्टन साउंड करेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए आपका जो पिस्टन है, पिस्टन क्लियरेंस
रखा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पिस्टन का साइज। सबसे बड़ी बात ये इसमें होता है, आपका जो पिस्टन आता है जितने लाइक 100 सीसी 150 से जितने भी बाइक आते हैं, उसका जो नॉर्मल पिस्टन आता है वो उसे कहते हैं स्टैंडर्ड साइज पिस्टन। तो स्टैंडर्ड साइज पिस्टन अगर आप बोर करवाते हैं, आपने सुना होगा मैकेनिक क्या करता है, बोर करवा देता है। तो उसमें बेसिकली 4 टाइप का पिस्टन आता है। पहला आता है स्टैंडर्ड साइज, उसका साइज आता है 0.25, उसके बाद 0.50, उसके बाद 0.75 और 1 mm जो लास्ट में आता है। तो नॉर्मली 0.50 का जो पिस्टन आता है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में। बेसिकली 4 टाइप के पिस्टन आते हैं। आपका जो बोर करने के बाद आपका पावर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो बोर, सीसी, आरपीएम, बीएचपी क्या होता है, मैंने एक वीडियो बनाया था, आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वह सब देख लीजिए, उससे आप बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा आपको। अब इसके बाद बात करते हैं हाई परफॉर्मेंस पिस्टन होता क्या है। बेसिकली इसको हाई परफॉर्मेंस आप नहीं बोल सकते क्योंकि बेसिकली नॉर्मल पिस्टन आता है, बट इसी में भी हाई परफॉर्मेंस अगर करना चाहते हो तो बेसिकली हाई परफॉर्मेंस पिस्टन का मटेरियल यह होता है फोर्ज एल्यूमिनियम। फोर्ज एल्यूमिनियम होता है और होता है ओवल स्कार्ट और अनडायलेटेड स्कार्ट। तो ऐसा टाइप का पिस्टन आता है। अगर पिस्टन हाई परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल लाइक फोर्ज एल्यूमिनियम का बनवाना पड़ेगा। बेसिकली वो पॉसिबल है नहीं। तो जिन जिन बाइक में आते हैं बेसिकली हाई परफॉर्मेंस पिस्टन केटीएम में शायद आते हैं, उसका कुछ कोटिंग वगैरह रहता है पिस्टन का। तो जो स्कार्ट आता है कोटेड किया रहता है क्योंकि इसका जो स्मूथनेस है वो ज़्यादा होगा और इसका जो घिसाव है वो कम होगा। तो घिसाव कम होगा तो परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेगा ऑब्वियसली। ये था आपका हाई परफॉर्मेंस पिस्टन। मटेरियल की बात करें, मैंने बताया फोर्ज्ड एल्यूमिनियम से बनता है आपका हाई परफॉर्मेंस पिस्टन। सो बेसिक डिटेल्स की बात करें, इसे कहता है आपका क्राउन या फिर कोई कोई हेड भी बोलता है। बेसिकली 3 टाइप्स का पिस्टन आता है, मैंने आपको बताया। अब ये जो वाला आप सेक्शन देख रहे हैं, ये वाला सेक्शन, इसे कहते हैं स्कार्ट, पिस्टन स्कार्ट कहते हैं। और यहाँ पे जो आपका सेक्शन देख रहे हैं, ये वाला जो ग्रूव्स बना हुआ है, बेसिकली इसमें आपका ये जो आपका ऑयल रिंग आता है, जो रिंग्स आते हैं, बेसिकली नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे। तो ये बेसिकली इसमें फिटिंग होता है और इसमें बेसिकली आपको आपने देखा होगा, तो इसमें बेसिकली ऑयल्स का इसमें ग्रूव्स बना हुआ है क्योंकि इसके ऑयल चढ़ता है और इसके साइड में बाहर आते हैं, तो इसको पूरा लुब्रिकेट करता रहता है। और इसको कहते हैं, ये जो आपके इसमें बेसिकली एक पिन रहता है, इसमें जो कनेक्टेड रॉड यहाँ पे रहता है, कनेक्ट होता है, तो उस पिन को कहते हैं, कोई कोई उसको गजन पिन कह सकते हैं, कोई कोई इसको बेसिकली जो साइंस की भाषा है उसमें आपको रिस्ट पिन कह सकते हैं, WRISTPIN, रिस्ट पिन उसको कह सकते हैं। और इसमें जो क्लिप आता है, जो लॉक आता है, उसे कहते हैं स्नैप रिंग। तो मैंने पिस्टन का बेसिक डिटेल्स दे दिया है। बेसिकली और एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें बेसिकली किसी किसी पिस्टन में नॉर्मल बाइक में इसमें आपको एरो दिया हुआ आता है। तो जिस साइड यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला एरो दिया हुआ है, तो इस साइड आपका होगा एग्जॉस्ट साइड, और जिसमें बड़ा वाला इसमें देते हैं, किसी किसी केस में इसमें नहीं देते हैं। तो एरो का अपोजिट साइड आपका कार्बोरेटर साइड लगेगा और एरो का साइड आपका लगेगा साइलेंसर की तरफ। ये वाला एरो वाला जो चिन्ह है वो पिस्टन का साइज रहेगा। सो आशा करता हूँ सब कुछ क्लियर हो गया होगा, नॉर्मल जो बेसिक डिटेल्स हैं। सो यही था कुछ बेसिक डिटेल्स पिस्टन के बारे में। तो आशा करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है आपको, और कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट पार्ट में मैंने बताया ये जो आपका पिस्टन का रिंग होता है, रिंग के बारे में बात करेंगे। बेसिकली बारीक बारीक में सब कुछ मैं डिटेल्स लाऊंगा। इसका सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है, पिस्टन का रिंग किसे कहते हैं, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक सैफ्ट, जो भी इंजन का मटेरियल होता है, सब कुछ हम डिटेल्स में बात करेंगे। एक चीज़ बता दो, मेरा एक वेबसाइट है www.theindianworkshop.com। उसमें मैंने पिछले वीडियो में ट्रैफिक रूल्स के रिलेटेड कुछ वीडियो बनाए थे, तो उसमें बेसिकली है, आप जाके देख सकते हैं 2020 का न्यू अपडेटेड ट्रैफिक रूल। तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। मुझे कमेंट में बताइए कि आपका लॉकडाउन कैसा कट रहा है। तो चलिए वीडियो खत्म करते हैं। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।